तो यहाँ पे जो सबसे पहला है वो है फॉर्मेट सेल। आज हम लोग देखेंगे फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट ठीक सेल के लिए शॉर्टकट्स जो होते हैं वो होते हैं कंट्रोल+1। है। ठीक है। आप नोटिस करोगे कि जैसे ही हम लोग कंट्रोल 1 प्रेस करते हैं हम्म, तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर मिलेगा। अब इसमें है क्या? हम्म, तो इसमें लगभग लगभग वो सारी चीजें हैं जो अभी तक हम लोगों ने यूज किया है। अच्छा, सारी इसी। हम्म। क्या क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहले आप नोटिस करोगे यहाँ पे हम्म, नंबर्स है। तो नंबर्स में हम लोगों ने देखा था ये वाले, जैसे हमने यहाँ पे लगाया था जनरल देखा था, करेंसी देखा हाँ, था। ये परसेंटेज आप नोटिस डेट। करोगे यहाँ पे दिखा रहा है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? वही। उसी को थोड़ा हम लोग एडवांस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा। जो पहले हम लोगों ने देखा था वो बेसिक तरीके से देखा था। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग हम्म, उसको एडवांस तरीके से कर सकते हैं। तो क्या एडवांस तरीके से कर सकते हैं वो आप नोटिस करना यहाँ पे। ठीक है। जैसे सपोज करो यहाँ से भी आप इसको क्लिक करोगे तो ये फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो पहला तो ठीक। जनरल है। जनरल में तो खैर हमने देखा था कि कोई भी फॉर्मेटिंग लेते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरा आप ठीक है। देखोगे नंबर है। और हम्म, नंबर में क्या कॉन्सेप्ट है? तो नंबर में ये कॉन्सेप्ट है कि सपोज करो हम चाहते हैं कि जो निगेटिव मार्किंग हो वो हम्म, रेड कलर में आ जाए। अच्छा। ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे नोटिस करोगे इस नंबर में जब हम लोग जाएंगे तो इसकी यहाँ पे सेटिंग दी हुई है। आप डेसिमल वैल्यू कितना चाहते हो, जैसे आपने देखा होगा सबके साथ दो दो डेसिमल आ गया था। अब ये हम्म, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हमें कितने डेसिमल चाहिए। तो अगर अच्छा, हमें पॉइंट के तीन हिसाब से। डेसिमल, हाँ अगर हमें 3 डेसिमल चाहिए तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट के बाद कितने जीरो देने हैं तीन वो कर यहाँ दें। पे। ठीक है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे दे रहा है यूज थाउजेंड सेपरेटर। जो आप देखते हो थाउजेंड के बाद कॉमा आता है, वो स्टाइल अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। साथ ठीक में है। आप देखोगे निगेटिव नंबर्स के लिए दे रहा है कि निगेटिव नंबर्स के लिए आप क्या चाहते हो, माइनस का सिंबल बना हुआ है या रेड में दिखे, या फिर माइनस का सिंबल लगा हुआ है डेसिमल पॉइंट के साथ, या फिर आपको रेड में माइनस का सिंबल दिखे। तो अच्छा। आप जो भी अप्लाई कर दोगे वो अप्लाई हो जाएगा। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया कि जो माइनस का होगा वो रेड कलर में दिखेगा, माइनस का सिंबल नहीं दिखेगा। तो अब मैंने अगर यहाँ पे डाला -45, तो अब देखो ये रेड कलर में आ गया। वैल्यू इसकी वही है, -45 ही है। आप फॉर्मूला बार में नोटिस करोगे तो आपको हाँ, माइनस माइनस फोर्टी 45। तो -45 ही दिखेगा। लेकिन यहाँ इसके पे लिए जो हमें नॉर्मली, सिलेक्ट इसके लिए हमें सेल सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं बिल्कुल सेलेक्ट करने की जरूरत पड़ी है जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हो। मैंने हम्म, इसको अप्लाई करा था कुछ ऐसे करके। अच्छा, ऐसे यहाँ से किया। भी आप क्लिक करके वहां पे जा सकते हो। ठीक है। ठीक। तो यहाँ से हम क्लिक करके और सेलेक्ट करके जो कि जितना सिलेक्टेड एरिया होगा यही -45, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो ठीक कोई है। फर्क नहीं पड़ेगा, वो माइनस में ही दिखा देगा आप। यहाँ पे ठीक। दिखा रहा है। वो अब सीरीज में है तो इसलिए एप्लीकेबल हो गया है, अदरवाइज वो एप्लीकेबल नहीं भी हो सकता है। ठीक है। तो जिस एरिया में आप दोगे उसी एरिया में ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है। तो ये था नंबर का एडवांसमेंट कि आप नंबर के साथ यहाँ पे एडवांस कर सकते हो। दूसरा आ अच्छा। जाओ यहाँ पे, तो करेंसी के साथ जो है वही 2 डेसिमल प्लेसेस हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ पे आप सिंबल देखोगे तो सिंबल हम लोग जो जिस कंट्री का चाहिए वो करेंसी सिंबल सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे हाँ, भी वही निगेटिव मार्किंग के लिए आप चाहते हो रेड कलर में आ जाए, वो आ जाए तो वो अच्छा। यहाँ से वो भी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे सबके आगे रुपीज आ गया और ये रेड सिंबल में रुपीज आ गया। हाँ।
इसी तरीके से आप देखोगे अकाउंटिंग के लिए, कि अकाउंटिंग में आप जो भी सिंबल चाहते हो, इसमें तो सिंगल कॉन्सेप्ट है तो इसलिए ये दिखा रहा है। डेट ठीक की है। फॉर्मेटिंग आपको डिफरेंट डिफरेंट वे में चाहिए। हम्म, मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल कॉलन हम लोग प्रेस करते हैं करंट डेट हाँ के वो लिए। डेट आ रहा था। तो यहाँ से अगर हम लोग डेट ले लेते हैं, तो आगे की वजह से बात से। हाँ, तो यहाँ से हम लोग अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर सकते हैं इसको। अब जैसे मुझे मार्च चाहिए ऐसे लिखा हुआ, यहाँ पे ये इस तरीके से चाहिए, और भी आपको बहुत सारे फॉर्मेटिंग यहाँ पे लिख जाएंगे, लाइक मुझे इस तरीके से पूरा चाहिए, तो मैं यहाँ पे ओके करूंगा, ये पूरे तरीके से पूरा दिखेगा हमें। पूरा check। ठीक है, तो ये अलग अलग फॉर्मेटिंग आप ले सकते हो। अभी इसको थोड़ा और एडवांसमेंट देखेंगे बाद में, बट अभी इसका जो एडवांस का लेवल है वो थोड़ा सा अप हो गया है यहाँ पे। कि पहले हम इस तरीके से नहीं कर सकते थे, हमारे पास दो ही ऑप्शन आ रहे थे, या तो शॉर्ट डेट या तो लॉन्ग डेट। अब शॉर्ट डेट में ये दिखा रहा था, लॉन्ग डेट में ये दिखा रहा था, तो आप जैसे चाहते हो वैसे। और ये दिखेगा सिर्फ, एक्चुअली में वैल्यू आपको, अगर ये लॉन्ग भी है तब भी आपको वैल्यू वही दिखेगी। आप यहाँ पे नोटिस करो तो आपको फॉर्मूला बार में वही दिख रहा है। अच्छा। ठीक है, बेशक से वो डेट वगैरह दिखा रहा है लेकिन फॉर्मूला बार में वही दिख रहा है। तो ये सिर्फ प्रिंट में आएगा, एक्चुअल में ये जो है मेन डेट ही है। तो ये डेट के लिए था, उसी तरीके से अगर हम लोग लेते हैं, ये यहाँ से टाइम के लिए है। अगला अगर हम लोग देखें तो डेट के बाद यहाँ पे टाइम है। अब टाइम। टाइम में अगर आप एम पी एम चाहते हो तो इस तरीके से ले सकते हो, एम पी एम ओके करोगे आप। यहाँ पे देखो ये पीएम में आ गया। पहले ये यहाँ पे मैंने 14:15 लिखा था, अब ये 2:15 हो गया, तो क्योंकि 15। एम पी एम में दिखाएगा तो 12 आवर के अकॉर्डिंग वो दिखा रहा है। अच्छा। यहाँ से वही परसेंटेज का दो दो डेसिमल सिस्टम दिखाएगा। ठीक फ्रैक्शन है। अगर आप लेते हो तो फ्रैक्शन के वे में यहाँ पे अगर हम लोगों ने डेसिमल में लिखा हुआ है कुछ, तो हम लोग एज हम्म, ए फ्रैक्शन इसको लिख सकते हैं, वही फ्रैक्शन जो हमने पीछे देखा था उसी में थोड़ा अच्छा। सा अलग अलग। यहाँ पे साइंटिफिक मोड में तो कुछ है ही नहीं, वही दो डेसिमल प्लेसेस सिर्फ आ जाएगा, जितना डेसिमल प्लेसेस चाहिए उतना आ जाएगा। टेक्स्ट अच्छा। में भी कुछ नहीं है, स्पेशल में दो तीन चीजें दिखाता है, वो आप ले सकते हो यहाँ पे। जैसे ये इंग्लिश इंडिया में कैसे लिखते हैं, हांगकांग में कैसे लिखते हैं, तो कुछ इस तरीके से दिखा देगा। अच्छा। ये कस्टम है, इसको थोड़ा समझना जरूरी है। अब देखो, जैसे सपोज करो कि मुझे आर एस के साथ ये सिंबल चाहिए, तो मैं वैसे नॉर्मल आर एस लिख रहा था यहाँ पे, हम्म, नॉर्मल आर एस लिख रहा था। हम्म, तो ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो रहा था, आप नोटिस करोगे इसमें कैलकुलेशन होगा ही नहीं। और आप यहाँ पे भी देखोगे कि आर एस आपका दिख रहा है, जबकि यहाँ पे आप देख रहे हो रुपीज सिंबल नहीं दिख रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि इस तरीके से आर एस इसमें नहीं दिखे, तो उसके हम्म, लिए हम लोग यहाँ पे इसी नंबर फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। जो यहाँ पे कस्टम है, उस कस्टम हम्म, के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम लोग ले लेंगे। अब देखो ये आर एस है, टेक्स्ट है, तो इसको हमने डबल कोटेशन मार्क के अंदर लेना है। मैंने यहाँ पे आर एस ले लिया, स्पेस हम्म, दिया, और हम्म, यहाँ पे आप हैश लगाते हो, ये ध्यान रखना आप, कि नंबर सिस्टम के अंदर हम्म, हैश जो है वो टेक्स्ट के लिए, सॉरी, नंबर के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, और एट द रेट जो है वो हम्म, टेक्स्ट के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आर एस और साथ में दे दिया हैश। हम्म। तो बेसिकली ये हैश क्या करेगा, टेक्स्ट के लिए, नंबर्स के हाँ लिए। आप देखोगे, अब ये आर एस लिख के आएगा, ओके किया मैंने। यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे अगर 14 लिखता हूँ, तो आप देखो रुपीज 14 लिख के आ रहा है। और इस बार आप देखो तो ये राइट में चला गया। हाँ। प्लस आप नोटिस तो सर करोगे इसके यहाँ लिए पे, सेल आपने सिलेक्ट नहीं किया था ना?
नहीं, सेल तो सिलेक्शन करना ही होगा ना, जिस सेल में सिलेक्शन करोगे उसी में अप्लाई होगा। यहाँ पे आप देख अप्लाई रहे हो इसमें होगा। नहीं अप्लाई हुआ, इसमें अप्लाई हुआ है। अगर मैं हाँ। यहाँ जाके क्लिक करूंगा तो इसमें नहीं अप्लाई होगा। अच्छा। मुझे लिखना पड़ रहा है एक तो, या मैं अगर हाँ। कोई नंबर डालता हूँ यहाँ पे तो वो नंबर ऑटोमेटिकली आरएस के साथ नहीं आ रहा है। हाँ। तो ये एक कस्टम फॉर्मेट है जो हम लोगों ने कस्टम कर दिया है। इसको कस्टम करने का तरीका है, तो सर इसमें है जो कॉमा था वो नहीं दिखेगा ना? नहीं नहीं, कॉमा और हैश नहीं दिखेगा। ये बेसिकली हम लोग ना टेक्स्ट के लिए यूज ही करते हैं। अच्छा। ठीक। वो बेसिकली हिडन कैरेक्टर्स होते हैं। यहाँ पे और ये वाले अगर जो, हम उसकी जगह @ यूज करते तो टेक्स्ट लिख सकते थे। हाँ वहाँ पे अगर हम लोग एट द रेट लिखते हैं, जैसे सपोज अभी ये नाम है, ये नाम है, इसमें हम लोग चाहते हैं मिस्टर या मिस लिखा हुआ आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं, यहाँ पे कस्टम में आते हैं, यहाँ पे इस जनरल को चेंज करना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया मिस्टर स्लैश मिसेस, और यहाँ पे एट द रेट दे दिया हम लोगों ने। ठीक है, और यहाँ से ओके कर दिया। तो वो आपने वो किया फुल, वो कॉमा नहीं किया। वही कर रहा हूँ, इसीलिए वो एरर भी दे रहा है। सिंगल वो है और ना, ध्यान इन्वर्टेड रखना है कॉमा? इसके अंदर स्पेस देना है, ध्यान रखना है इसके अंदर स्पेस देना है। बाहर अच्छा, स्पेस अंदर। दोगे तो फिर स्पेस नहीं आएगा। तो मुझे स्पेस भी चाहिए, इसलिए इसके अंदर स्पेस, बाहर आप जितना मर्जी स्पेस दे दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। ठीक अंदर है, एक अंदर स्पेस। से बाहर से भी फर्क पड़ रहा है, सॉरी। ठीक। ये कई बार नहीं भी पड़ता है, तो बाहर के स्पेस से मतलब नहीं है, अंदर जरूर स्पेस होना चाहिए। तो ये इस तरीके से लिखा हुआ आगे, बाद में मिस्टेक। तो ये टेक्स्ट लिखने का तरीका है। दूसरा है, अब ये सीरियल नंबर है। अब ये सीरियल नंबर मैंने लाइक यहाँ पे 10,001 10,002 दिया है। मुझे इसी सीरियल नंबर में स्टार्ट करना है एक दो भी। अगर मैं यहाँ पे एक दो देता हूँ, हम्म। को अब मैं चाहता हूँ कि ये भी 5 डिजिट में दिखे, इसके आगे जीरो जीरो लग जाए। अब मैं अगर यहाँ पे खुद से जीरो जीरो डालता हूँ तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा। मैंने 4 जीरो डाला, एक डाला, अब ये देखो ऑटोमेटिकली एक में कन्वर्ट हो गया। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये नंबर में दिखता रहे। तो उसके अच्छा। लिए हम लोग यहाँ से फॉर्मेट्स कंडीशनल इसको फॉर्मेट। कस्टम में जाके इसको बताएंगे कि हमें 5 डिजिट में चाहिए, तो 5 डिजिट में चाहिए तो 5 जीरो लगा दो आप। उसके बाद ओके कर दो। यहाँ से अगर आप चाहते हो कि डॉट जीरो जीरो भी दिखे तो यहाँ पे डॉट देखिए, और फिर जीरो जीरो दे दो, तो ये हाँ दो हाँ। डॉट भी आपको दिखेगा। ये एक तो ये पांच, इसमें नंबर में जाके चेंज नहीं कर सकते ना? नहीं नंबर में तो हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है ना। आप नंबर में वन ही लिखना है ना, इसकी वैल्यू तो वन के बराबर ही है। और हम जब भी लिखेंगे 4 तो उसी फॉर्मेट में आएगा? अब हाँ, नीचे अगर हम लोग इसको ट्रैक करते हैं तो ये उसी फॉर्मेट में आएगा। ठीक है। ये डेसिमल सिस्टम हम लोग हटा भी सकते हैं। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट को सपोर्ट कर रहा है। अब इसमें अगर हम लोग 225 लिखते हैं तो ये एक जीरो दिखाएगा उसके आगे, सॉरी 2 जीरो दिखाएगा। अच्छा। हाँ। जो भी नंबर आप लिखोगे उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली जीरो एक्सेप्ट कर लेगा, 5 डिजिट में देगा ही देगा। ठीक है। दूसरा, ठीक है सर। अगर डेट हम लोग लेते हैं। अब सपोज करो कि हम लोग डेट में चाहते हैं, यहाँ पे सिर्फ डे शो करना। जैसे कई बार हम लोग सीरीज बनाते हैं ना, यहाँ पे सपोज हम लोगों ने लाइक लिखा डेट, और यहाँ पे मुझे मार्च का डेट लिखना है। चलो सितंबर का ही देखते हैं। यहाँ पे एक तो देखो कि ये जो आ रहा है
ये हैशेस जब भी आ जाए तो आप समझ लो कि आपके हैशेस फॉर्मेटिंग करना जब भी आ पड़ेगा ना? जाए। हाँ। नहीं नहीं नहीं, फॉर्मेटिंग नहीं करना होगा। अच्छा। हैशेस जब भी आए तो आप समझ लो कि आपके उसका सीट का जो कॉलम है उसकी विड्थ कम है, इसीलिए नहीं दिख रहा है। हाँ, उसको डबल क्लिक तो करके भी यहाँ, ठीक कर सकते हैं। हाँ तो यहाँ से डबल क्लिक करके इसको ठीक कर सकते हैं। बट अभी एक प्रॉब्लम क्या है कि हम्म। सपोज करो कि हम लोग अटेंडेंस सीट बना रहे हैं, हम्म। तो इतना बड़ा सीट हो जाएगा ये। तो ये तो अच्छा। हाँ। देखने में थोड़ा सा और लगेगा। बड़ा अब लोग। हमें ये पता ही है कि सितंबर 2025 का है। यहाँ पे हमने लिख दिया पहले ही, यहाँ पे हम्म। ऐड करके या मर्ज करके हमने लिख दिया कि ये सितंबर 2025 है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये सिर्फ यहाँ पे डेट डेट आ जाए और कुछ नहीं दिखे। सिर्फ 1 2 3 4 5 दिखे, एक्चुअली में तो डेट ही होगा लेकिन हमें दिखे सिर्फ 1 2 3 4 5। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम्म। यहाँ से नंबर सिस्टम में जाएंगे और इसको समझ लेना आप। अभी मैं एक दिखा देता हूँ फिर मैं बाकी को करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से उसी कस्टम में जाना है आपको और सिर्फ मुझे डेट चाहिए। हम्म। अब डेट चाहिए तो डेट एक डिजिट में चाहिए या दो डिजिट में चाहिए वो भी हमने देखना होगा। तो यहाँ पे मैंने दिया डी और एक और डी, ताकि ये दो डिजिट में दिखाए। तो अब देखो, अब सिर्फ डेट डेट दिखा रहा है। डी डी लिखने से डेट आ गया? हाँ, डी डी लिखने से। अब डी डी क्या करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना आप, अब ये प्रॉपर तरीके से हम लोग इसमें अटेंडेंस बना सकते हैं और ये एक सीट के अंदर प्रिंट भी हो जाएगा। अच्छा। ऐसे वो पूरा डेट था तो प्रिंट करने में भी दिक्कत आती और हम्म। हमारा अटेंडेंस में नहीं आता। इवन जो आप लेते हो उससे क्या बोलते हैं, जो ऑफिस में लगे होते हैं ना, फिंगरप्रिंट स्कैनर जो लगा होता है हाँ जिससे हाँ आप, या कार्ड, कार्ड जो स्कैन करता है, तो हाँ हाँ। उससे जो सीट बनती है वो एक्सेल में ही चली जाती है और उसमें अच्छा। पूरा प्रॉपर डेट लिखा हुआ आता है। तो उस डेट को हम लोग एक्सेल में फिर कन्वर्ट करके उसको ये वाला डेट हटा देते ताकि ये प्रिंट में आ जाए। हम्म। तो ये इस तरीके से आपको दिखा देगा। अब यहाँ पे देखो, हर में डेट है। आप फॉर्मूला बार में जाके देखो तो आपको पूरा डेट दिख रहा होगा। डेट दिख रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अब इसमें देखो क्या कौन सा। पर सर जैसे कस्टम में हम जाते थे तो जो लिखते थे वही दिखाता था। इसमें आपने सिर्फ डीडी लिखने से पूरा वो कैसे फॉर्मेटिंग अब चेंज वही होगा? मैं बता रहा हूँ कि ऐसा क्या होता है और क्या होता है। देखो, जब आप सिंगल डी दोगे, हम्म। सिंगल डी दोगे हम्म। तो दिखाएगा डेट विदाउट जीरो। हम्म। अब जैसे डेट में क्या होता है कि अगर एक डिजिट है, जैसे हम्म। 1 2 3 4 5 है, तो उसमें क्या होता है कि अभी जो हम लोगों ने किया था उसमें जीरो जीरो लिखा हुआ आ रहा है, आप नोटिस करो तो। हाँ। देख रहे हो आप, 01 02 03, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, ये जीरो ना लिखा हुआ है। तो आप हम्म। सिंगल डी दोगे तो वो विदाउट जीरो दिखा देगा आपको। अभी ये डबल डिजिट में है तो इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हाँ, इसका लेकिन कुछ यहाँ नहीं। पे अगर ये दो, अगर हम सिर्फ डी देते तो उसमें वो हम्म। सिंगल डिजिट में आता है 1 से 9 तक। बट अगर आप डी डी दे देते हो तो ये डबल डिजिट में आता है। हाँ, ऐसे टाइम के लिए भी हो सकता है शॉर्ट। हाँ बिल्कुल हो सकता है, आते हैं अभी टाइम पे। ठीक। यही जब आप 3 बार कर देते हो, हम्म। डी डी 3 बार करते हो, तो ये उस डेट का हम्म। डे दिखा देगा। ठीक है, अच्छा। डे नेम। और ये आपको शॉर्ट वाला दिखाएगा, जैसे मंडे के लिए हम लोग MON लिखते हैं ना, हम्म। तो वो आ जाएगा। और अगर आप 4 टाइम्स दे देते हो डी 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 डी, हम्म। तब ये फुल नेम दिखा देगा। हम्म। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे
चलो मैं अभी करके दिखाऊंगा। उसके बाद पहले इसको समझ लेते हैं, सिंगल एम देते हैं। एम में भी ये तीन, 2 टाइम, 3 टाइम और 4 टाइम चलेगा ऐसे। अब ये एम में सिंगल एम दोगे आप तो मंथ नेम दिखाएगा। ठीक है। हाँ जी। मंथ इन नंबर विदाउट जीरो। ठीक है। यहाँ पे आप दोगे तो मंथ एंड नंबर विथ जीरो, जैसे 1 से 9 तक यहाँ पे भी है ना, हम्म, तो ये आपको विथ जीरो और विदाउट जीरो दिखाएगा। ठीक है। और 3 बार अगर शॉर्ट देते हो तो शॉर्ट मंथ नेम दिखाएगा टेक्स्ट में ये। अच्छा सर। ठीक है। और अगर आप 4 बार देते हो तो ये फुल मंथ नेम दिखाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखोगे तो यहाँ पे 2 दिखाएगा, तो यहाँ पे 0 2 दिखाएगा। ठीक है। तीन शॉर्ट नहीं। शॉर्ट डेट, शॉर्ट डे नेम का मतलब है ये आपको मंडे ट्यूजडे ऐसे दिखाएगा। वन और एम ये वन आपको करके दिखाएगा। पूरा मंडे दिखा देगा। मंथ नेम में है तो ये आपको वही दिखाएगा, अगर 3 लेते हैं हम लोग तो ऐसे दिखाएगा, 10 लेते हैं तो ऐसे दिखाएगा। शॉर्ट मंथ नेम की बात है तो शॉर्ट मंथ में वही जो जैन आ जाता है वो दिखा देगा जैन आ आपको। जाएगा। और यहाँ पे पूरा जनवरी आ जाए। पूरा जनवरी वाला। ईयर में भी आपको, अगर हम 2 बार वाई वाई लेते हैं, 1 बार या 2 बार, इसमें दोनों में सेम काम करेगा। 1 बार आप या 2 बार लेते हो हम्म, तो ईयर इन 2 डिजिट, ये आपको 2 डिजिट में दिखाएगा। और अगर आप 3 बार या 4 बार लेते हैं हम्म, तो ये 4 डिजिट में दिखाएगा। जैसे आप देखते हो ना, अभी ऊपर सितंबर 25 लिखा हुआ आ गया, हाँ। तो वो इसलिए लिखा हुआ आ गया कि वो 2 डिजिट में हमारा ईयर आ रहा है। अच्छा। यहाँ पे सीधे 25 लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पे 2025 लिखा हुआ आ जाएगा। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग गए, कस्टम लिया हमने, और इन सबको हटा के मैंने सिर्फ डी अप्लाई किया, ओके कर दिया। तो अब ये 11 है इसलिए दिखा दिया है। अगर ये 11 की जगह पे यहाँ पे हम लोग 3 4 कर देते, जैसे मैंने 3 तारीख ले लिया तो आप देखो 3 दिखा रहा है। यहीं पे मैं आगे इस, तो नहीं था। हाँ यहाँ पे 0 नहीं दिखाएगा। और यहीं पे अगर मैं हाँ, कस्टम में जाके यहाँ पे डी डी कर देता हूँ हाँ, और ओके कर देता हूँ, अब यहाँ पे भी इसको भी मैं 3 तारीख में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि 12 रहेगा तब आपको दोनों में डिफरेंस नहीं पता चले। तो यहाँ पे देख रहे हो ये 0 के साथ आ रहा है, वो विदाउट 0 आ रहा है। तो पर डेट भी चेंज मतलब गलत हो जाएगा ना, 13 को अगर हम 03 करके कर रहे हैं। एक ही बात हो जाएगी ना, 3 तारीख या 0 3 तारीख एक ही बात है ना। अच्छा वो वाले, हाँ मुझे लगा 13 नीचे का बोल। नहीं, 13 में तो चेंज नहीं होगा ना, 13 में तो वो हाँ 13 में। दोनों डिजिट लेगा ही लेगा लेगा, सिंगल डिजिट में तो दिखा ही नहीं सकता। हाँ दिखाई नहीं। सिंगल डिजिट है वही तो सिंगल डिजिट में दिखा सकता है। अब यहाँ पे ये जैसे 13 है तो यहाँ पे अगर हम लोग 3 बार डी ले लेते हैं हम्म, तो फिर ये हम्म, दिखा देगा आपको। जो डे का नाम है वो शॉर्ट में दिखा देगा। आप ऊपर देख रहे होगे यहाँ पे सैंपल भी दिखाता है। अच्छा है। देखो ये सैंपल में सैटरडे आ गया। अब इस डेट को, जो डेट है ये उस दिन सैटरडे है तो इसलिए सैटरडे दिखा रहा है। अच्छा उस दिन का डेट सैटरडे है तो खुद ही सैटरडे आ जाएगा ना। सैटरडे खुद ही आ रहा है। अब ये सैटरडे शॉर्ट में आ रहा है, इसी को अगर हमें फुल में करना है अच्छा हाँ। 4 D तो चार करेंगे बार तो। 4 बार डी करेंगे।
वो सैटरडे से अगला डेट था तो वो संडे हो गया। यहाँ पे मंथ में सिंगल डिजिट में दिखाएगा आपको। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको करते हैं यहाँ पे मैंने सिंगल एम लिया। ओके करते हैं तो ये देखो सिंगल डिजिट में मंथ दिखा रहा है, 9 है, सिंगल डिजिट में दिखा रहा है। यहाँ पे आपको जब हम लोग डबल टाइम देंगे तो ये 09 दिखाएगा। यहाँ पे है शॉर्ट मंथ नेम। तो शॉर्ट मंथ नेम में ये मंथ का नाम जो है वो शॉर्ट में दिखा देगा। तो यहाँ पे हमें 3 बार एम लेना है। तो ये सितंबर आ गया। और अगर हम लोग 4 बार ले लेते हैं तो ये ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने कहा था सिंगल लो, आप डबल लो, ऑटोमेटिकली उसको सिंगल भी लोगे तो डबल कर देगा उसको। तो इसके लिए आप कंडीशन फॉर्मेटिंग में नहीं जा रहे ना, नंबर में क्लिक कर रहे हैं, नहीं नंबर नहीं के नहीं नीचे। नहीं नहीं नहीं। देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग नाम से ही पता चल रहा है, वो फॉर्मेट करने के लिए है। यहाँ पे अच्छा। नंबर फॉर्मेटिंग में आ रहे हैं हम लोग कि नंबर का फॉर्मेट करना है। तो फॉरवर्ड कर्नल करते फॉर्मेटिंग अलग है, नंबर फॉर्मेटिंग अलग है, ये वाला नंबर फॉर्मेटिंग है। या हैं। उसके हाँ लिए शॉर्टकट की मैंने बताया, Ctrl 1 आप प्रेस करते हो तो वो आ हाँ, जाता है। ठीक है। यहाँ से कस्टम में हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पे हमने एक बार वाई दिया था, यहाँ पे 3 बार वाई दे देते हैं। तो ये एक बार को भी कन्वर्ट कर देता है, 3 बार को भी 4 बार में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। अब सपोज करो कि हम लोग सबको मिक्स करके बनाना चाहते हैं खुद से, तो खुद से भी आप बना सकते हो। जैसे सपोज करो हम पहले चाहते हैं कि डेट जो है वो पूरा डेट लिखा हुआ आ जाए, या शॉर्ट डेट लिखा हुआ आ जाए। ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट डेट के लिए हमें क्या करना होगा, ट्रिपल एम टाइप करना होगा। तो हम लोगों ने ट्रिपल एम टाइप कर दिया। उसके बाद फिर हमको चाहिए कि शॉर्ट डेट के बाद जो है वो ये वाला सिंबल, जो भी सिंबल आप चाहिए वो सिंबल यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे सपोज मैंने ये सिंबल लगा दिया। तो सबसे पहले ये शॉर्ट डेट दिखा दिया। अब हम चाहते हैं कि पहले डेट आ जाए, और डेट जो है वो बिना जीरो के आए। तो बिना जीरो के लिए हमने क्या करना है, एक बार डी प्रेस करना है। ठीक है, सॉरी। और इसके लिए आपको 3 बार डी प्रेस करना था, डे, डे नेम के लिए। डेट के लिए हाँ 3 बार। तो ये 3 बार डी ले लिया, और फिर हाँ मैंने एक एक बार। बार डी लिया। तो वो बेसिकली क्या करेगा, डे का नेम शॉर्ट में देगा, और ये क्या करेगा, तो ये डे मतलब नंबर में बताएगा। अच्छा मंडे। ठीक है, वन हाँ टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 में दिखाएगा। और वो जो डे दिखाएगा वो मंडे टू मंडे तक के बीच संडे, में हाँ कोई संडे। दिखाएगा। ठीक है। अब फिर मुझे मंथ चाहिए, लेकिन मंथ मुझे नंबर नंबर में नहीं चाहिए, शॉर्ट टेक्स्ट में चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 3 बार एम ले लूंगा, तो ये शॉर्ट में आ जाएगा। उसके बाद मुझे ईयर चाहिए 4 डिजिट में, तो मैं यहाँ पे ईयर 4 बार ले रहा हूँ। ठीक है। अच्छा। और इसी फॉर्मेट को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर कॉपी रहे हैं। करते हैं। तो हम लोग यहाँ जाते हैं। इससे वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ आपको देखने में चेंज हो जाता है। तो ये देखो आ गया ट्यूसडे, 23 सितंबर हाँ दो चौदह हजार 23 सितंबर। दो हजार पच्चीस तो ये जैसे सर जैसे हम भी आप। चाहेंगे, जैसे 23 के बाद जो कम हाइफन है वो ना आए, 23 सितंबर साथ में आए तो वो उसके लिए क्या हाँ वो वो भी हम आप तो हटा दो उसको आप। हटा जो देने से हमने हट हाई जाएगा। हाँ बिल्कुल हट जाएगा। जो हमने हाइफन लगाया है, स्पेस तो देना है फिर बीच में आपको, हाँ हाइफन स्पेस हटा हटा दो। दो हाँ। हाँ अब काम करेगा तो। बिल्कुल काम करेगा। तो आप देखो यहाँ अच्छा। से अब वो हट गया। हाँ। तो 23 के बीच में अब स्पेस तो चाहिए ही चाहिए, एकदम साथ में तो चाहिए नहीं। हाँ स्पेस स्पेस तो तो लगे। चाहिए।
जो भी आप एक टेक्स्ट कैरेक्टर दे दोगे वो कैरेक्टर उसके साथ कंक्लूड हो जाएगा। ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे स्पेस भी हटा दोगे तब तो ये हम्म। डी 4 टाइम्स हो जाएगा, तो फिर ये 4 बार डी हाँ वर्क करेगा हाँ, तो पूरे वहाँ टाइम। इसीलिए नहीं बोला। तो इसलिए वहाँ एक कैरेक्टर देना जरूरी है, कोई भी कैरेक्टर दे दो, स्पेस भी एज ए कैरेक्टर होता है, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर होता है, तो वो स्पेस भी आपको दिखेगा। और यहाँ पे देखोगे आप स्पेस वगैरह लगाया गया है, हैश वगैरह लगाया गया, तो ये नंबर पर्पज से लगाया जाता है कि कोई भी नंबर हो तो कोई भी डिजिट का हम लोग नंबर वगैरह लगा सकते हैं। हैश जो सिंबल है वो न्यूमेरिक कैरेक्टर को इंडिकेट करता है। तो अच्छा। यहाँ पे कई बार हैश वगैरह भी आप देखोगे लगा हुआ। यहाँ पे सिंबल वगैरह देखोगे कि ये सिंबल्स वगैरह लगे हुए हैं अलग अलग। डेट टाइम के लिए जो आप देख रहे थे, तो डेट टाइम के लिए यहाँ पे देखो, डेट टाइम के लिए दिया हुआ है हाँ हाँ। कि हम लोग डेट टाइम कैसे लगाते हैं, DEMM करके लगा देते हैं। तो वो मिनट दिखा देता है, सेकंड दिखा देता है, वहाँ पे HMS काम करेगा। तो अगर आप पहले बाद में HH डाल देते तो वो घंटा उधर चला जाएगा, मिनट इधर आ जाएगा। तो वो आप कर सकते हो। ठीक। जिस तरीके से इसमें है उसी तरीके से उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, जो भी अब आप मैनुअली अप्लाई कर। अब मैनुअली एंटर के लिए ऊपर सर्च में डाल देंगे ना। मैनुअली हो ही नहीं सकता है ये, और मैनुअली करोगे तो फिर वो ये वाला तो फॉर्मेट एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन आप खुद से अगर मैनुअली कुछ डाल देते हो, जो अच्छा, टेक्स्ट यही डाल दोगे तो फॉर्मेट, बस ये जो हाँ, फॉर्मेट है वही एक्सेप्ट करें। डेट वाला, हाँ डेट वाला अगर आप लिखते हो तो ले जाएगा वो फॉर्मेट। अच्छा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हम्म। SCP और 2025, तो ये ले जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे इक्वल टू डाल दी, ये स्लैश या वो डालोगे तो ले जाएगा। ये अच्छा। देख रहे हो 22 सितंबर 25 हो गया। हाँ, तो तो जो फॉर्मेट हमने डाला उसी फॉर्मेट में इसने दिखा दिया। बट यहाँ पे हम लोग इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको AM PM चाहिए HM के बाद, तो आप AM PM इस तरीके से दे देंगे, इस तरीके से दे देंगे, तो ये फॉर्मेटिंग भी आप अप्लाई कर सकते हो। आप देख लो ना, यहाँ पे HMM दे रहे हैं, हम्म। अच्छा अच्छा। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आप देखोगे अलाइनमेंट का आ रहा है। जैसे हम लोग सेल में अलाइनमेंट करते हैं ना, अप डाउन, तो ये हॉरिजॉन्टल हम लोग ऊपर नीचे करते हैं, जो हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, ये वो जो ऊपर वाला है। हाँ, साइड में कर दें, ऊपर नीचे। हाँ, और यहाँ से फिर उसी तरीके से ये वर्टिकल के लिए है, टॉप बॉर्डर बॉटम। तो ये टॉप बॉर्डर बॉटम यहाँ पे मिल जाएगा। इंडेंटिंग का मतलब है जो हम हम्म। लोगों ने यहाँ पे दिखा था रैप कर रहे, सॉरी ये वाला, ये जो AB दिखा था ना, हमने घुमाया था 45 डिग्री पे, 90 हाँ हाँ। डिग्री पे, तो हम्म। वो यहाँ पे आप अपने हिसाब से डिग्री को घुमा सकते हो। ये देखो, जैसे अच्छा। मैंने इस डिग्री पे घुमा दिया, तो जो हम्म। सिलेक्टेड सेल है बर्मा, जो बर्मा मैंने सिलेक्टेड किया हुआ है उस पे आप नोटिस करना, देखो बर्मा कैसे घूम गया। अच्छा, उस सेल पे उतना डिग्री हो जाएगा ना? हाँ, कई बार स्टाइलिश वगैरह दिखाते हैं, कई बार स्पेस वगैरह भी कम होता है, तो इसको अपने हिसाब से डिग्री पे घुमा देते हैं। ये थोड़ा सा एडवांसमेंट है, इसी का एडवांसमेंट है जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं अलाइनमेंट, इसी का हाँ। ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। यहाँ पे आप देखोगे जस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर, चलो रैप टेक्स्ट, तो रैप टेक्स्ट हम लोगों ने देखा था यहाँ से, ये हम्म। वाला रैप टेक्स्ट जो था। बट यहाँ पे एक और आ रहा है, श्रिंक टू फिट। ठीक है, अब ये श्रिंक टू फिट क्या है वो देखो। जैसे सपोज करो कि हमारा ये वाला कॉलम, सही बात, रैप टेक्स्ट भी एग्जांपल दिखाना।
एक सेकंड। रैप टेक्स्ट जो था, जैसे स्टूडेंट फर्स्ट नेम लिखा हुआ था ना, अगर हम हाँ लोग जी। इसको नॉर्मल कर दे, हाँ। तो अब ये स्पेस एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि ये कुछ ऐसे आ जाए। हाँ, हाँ। ठीक है। ठीक। तो अब बेसिकली क्या है कि हमारा नाम जो है वो इतने में ही आ रहा है, लेकिन ये पूरा का पूरा एरिया बहुत सारा ले रहा है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ से रैप टेक्स्ट कर देते तो ये 3 लाइन में आ गया स्टूडेंट फर्स्ट नेम। इसी तरीके से इसको भी हमने रैप टेक्स्ट कर दिया, तो इस तरीके से आ गया। अब इन सबको लेके अच्छा। थोड़ा हम डिजाइन करते तो ये देखने में भी अच्छा लगेगा, और हमारा स्पेस भी वो हो गया। अच्छा, हाँ। सब तो सिलेक्ट करके उस डिजाइन में आ जाओ। हाँ, मतलब एक बना दिया, इसको सेंटर में कर दिया, थोड़ा देखने में भी अच्छा लग रहा है। और एक फॉर्मेटिंग में। अच्छा, ये जाएगा, अभी फिर से ज्वाइन कर लेना। ठीक। ठीक है। तो यहाँ से यहीं से हम लोग श्रिंक टू फिट देखते हैं। अगर अलाइनमेंट में आते हैं, यहाँ पे है रैप टेक्स्ट को आप हटा दोगे तो ये श्रिंक टू फिट अप्लाई हो जाएगा, और जैसे ही हम लोग ओके करेंगे, अभी देखो क्या हो गया। अब जैसे जैसे आप इसको बड़ा करते जाओगे, धीरे धीरे ये बड़ा होता चला जाएगा, अच्छा। और जैसे जैसे छोटा करोगे ये छोटा होता चला छोटा हो जाएगा। चलो। तो ये है